बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सरवर सिद्दीकी भदोही में डोर टू डोर भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को कर रहे हैं जागरूक। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता प्रमुख समाज सेवी पप्पू तिवारी ने कहा कि भाजपा की लहर चल रही है और हर समाज के लोग राष्ट्रहित और विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा के साथ हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के भाजपा में आने से भदोही में भाजपा को मजबूती मिली है और तीनों सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। समय हम उपस्थित है भदोही नगर में, जहां पे आप देख सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और यहां पे भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे सरवर सिद्दीकी जी हैं और इस समय वर्तमान इनके द्वारा अल्पसंख्यकों के बीच में काफ़ी ख्याति प्राप्त है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। इनके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है किस प्रकार से वोटिंग किया जाए। आइए हम डायरेक्ट इनसे जुड़ते हैं। सर, जैसा कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या बातें रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप लोग आए बात करने के लिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा समय है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी के साथ जन्म, जात, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी क्या है, अगर आवास दिया है तो सबके लिए दिया है, हर लोगों के दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या संप्रदाय का हो। इस भदोही नगर में अगर सबसे ज़्यादा आवाज़ किसी को मिला है तो मुस्लिम समुदाय को मिला है। ये मोदी जी की और योगी जी की देन है। हमारे माननीय विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने भी कभी भेदभाव नहीं किया, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। आवाज़ देने के नाम पर, इस गैस कनेक्शन देने के नाम पर, मुद्रा योजना में 10 लाख लोन देने के नाम पर, किसी भी तरह का हमारे माननीय विधायक जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, योगी जी का सहयोग रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। सर, विपक्षियों का आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 बनाम 20 का कार्ड खेलती है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 80 बनाम अगर 20 का कार्ड खेलती होती तो आज भदोही नगर में सबसे ज़्यादा अगर आवास मिला तो मुस्लिम समुदाय को मिला हुआ है। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं। अब ये मुस्लिम इलाका है, आप घूम लीजिए, किसी का नाम मोहम्मद, किसी का नाम असगर और किसी का नाम अली होगा, सभी को आवास मिला है। हमने किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। जी, देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पे आवास लाभार्थी का नाम जायदा बेगम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भदोही नगर में जलालपुर में यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करेंगे। आपको आवास मिला है प्रधानमंत्री जी के द्वारा? ये घर उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है? आवास मिला है। तो आप क्या वोट कहाँ रहेगा इस बार? काम मोदी जी को देंगे। अच्छा, वोट मोदी जी को ही करेंगे। अच्छा, आइए हम और लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जुबई। तो आपको क्या, किसको वोट, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा को वोट कर रहे हैं आप लोग। आपका नाम क्या है? नसरुद्दीन जी। तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है? आपको क्या क्या लाभ मिला है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी से भेदभाव किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों, जैसे कि रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी को सर अगर हम बात करें तो उनको नॉमिनेट किया गया है, क्या लगता है फिर से उनको जीत मिलेगी? रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी फिर जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने आवाज़ देने के नाम पर किसी भी धर्म, जात के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों के साथ तो उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया। अभी तक अल्पसंख्यक आवास से वंचित थे, प्रधानमंत्री योजना के, उससे मुद्रा योजना से वंचित थे, लेकिन उन्होंने खुल के काम किया और समर्थन बिना किसी धर्म, जात के भेदभाव के विधायक जी ने काम किया। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इनाम। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की? हाँ, मोदी योगी फिर दोबारा आएगी, फिर से बनेगी सरकार। अपने पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के पक्ष में नहीं रहती है, क्या लगता है? ऐसी बात नहीं, यहाँ के सब मुसलमान जितने बहुत खुशहाल हैं, बहुत खुश हैं बीजेपी से। सर, जैसा कि भाजपा के आप सक्रिय नेता हैं और कई वर्षों से लगातार राजनीति में हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो ये बताएं सर कि जो भदोही 392 विधानसभा से रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी को टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की लड़ाई है भदोही में? सर, प्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि
जो फैसला शिष्य नेतृत्व ने लिया है वो फैसला अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी को एक कहावत है, एक इंद्र दूसरे वज्र। तो भारतीय जनता पार्टी को भदोही जनपद में वज्र के रूप में रघुनाथ मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी को शामिल हुए हैं। तो बड़े भाई पूर्व मंत्री रघुनाथ मिश्रा जी हमारी पार्टी के लिए, हम लोग के लिए वजह साबित होंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि औराई विधानसभा में पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री ज्ञान भास्कर जी कई हजार वोटों से विजयी होकर विधानसभा पहुंचेंगे। भदोही से रविन्द्र त्रिपाठी जी साइकिल का चक्राचूर करके कमल का फूल लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचेंगे। जैसा कि सर सपा के किला को भी ढहाने का काम किया रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भाई अनुज त्रिपाठी ने, और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार ज्ञानपुर विधानसभा में कमल खिलेगा? भाई साहब, जहां पर ज्ञानपुर विधानसभा की बात है तो अब जांच लें, परख लें। ज्ञानपुर विधानसभा में कमल खिल चुका है। प्रत्याशी की घोषणा होना है। जिस प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगा, कई हजार वोटों से ज्ञानपुर में कमल खिला है और खिलेगा। भदोही जनपद की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में होगी। जो कुछ कमी भी थी, बड़े भाई पूर्व मंत्री नाथ जी ने आके पूरा कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य आदरणीय योगी महाराज जी ऐतिहासिक सदस्य के साथ पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, जनपद वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि जनपद की नए पूरे प्रदेश में कमल खिल रहा है। हर व्यक्ति सहयोग करे, मदद करे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पे कार्य होगा। सर, जैसा कि क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बहुत है, तो जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पर होंगी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए लोगों को और जोड़ने के लिए। किस तरह से आप लोग चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस समय? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए लोग उत्साहित हैं, इच्छुक हैं। लोगों ने देखा है, जांचा है, परखा है। इसके पहले माफियाओं की सरकार होती थी, गुंडों की सरकार होती थी। आप देखते होंगे सुबह इसके पहले लोग अखबार उठाया करते थे, दिखाई पड़ती थी कि फला जनपद में एक हत्या हो गया, एक बलात्कार हो गया, एक गोली लग गया। तो साथियों, महाराज जी की सरकार में आपने देखा है कहीं ऐसी घटना नहीं हो रही है। ऐसी घटना भी हो रही है, चाहे जो व्यक्ति हो, जिस वर्ग का है, जिस समाज का है, उसको सजा मिल रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।